क्लास 10th आईसीएसई वालों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाला हूं आपके नए मार्किंग स्कीम के हिसाब से, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स या टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये चीज जानना जरूरी है ताकि आप अपनी ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो कि मुझे यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। ताकि ना हल्का सा अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप कुछ मार्क्स का सिक्योर कर लोगे ना कि भाई इतने मार्क्स का मुझे आता है, तो हल्का सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मैथ्स को लेके थोड़ा सा क्या पता इंटरेस्ट भी आ जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो यार लाइक सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है, कर लेना इस बार। तो अब स्क्रीन पे देखो, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 5 मार्क्स का आ रहा है। तो मैं इसको तो प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगा भाई, क्योंकि 5 मार्क्स का जीएसटी चैप्टर है जो कि हार्ड नहीं है, ये आपको भी पता है। कुछ फॉर्मूले हैं और 2-4 सॉल्व एग्जांपल करोगे तो मतलब चैप्टर समझ में आ जाता है। तो जीएसटी चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रख लेना। सेकंड चैप्टर है बैंकिंग, 4 मार्क्स का। शेयर एंड डिविडेंड्स 4 मार्क्स का। और इन तीनों चैप्टर्स में से अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे इजी तो मुझे तो जीएसटी लगता है। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो मुझे थोड़ा सा वो उतना अच्छा नहीं लगता, पर जीएसटी और बैंकिंग जो चैप्टर है वो काफी इजी है। मतलब आपके हिसाब से क्या पता कुछ और इजी हो, पर मुझे इजी लगता है, आप इसको रख सकते हो प्रायोरिटी में। लेकिन जीएसटी को तो जरूर रखना, 5 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। और ये पूरे कॉमर्शियल मैथ्स बोला जाता है इसको। इसकी अगर मैं पूरी बात करूं तो ये 13 मार्क्स का आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। सेकंड टॉपिक की अब मैं बात करता हूं, जो कि है अलजीब्रा। इसमें सबसे जो आता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक वो है लीनियर इनइक्वेशन, जो कि 4 मार्क्स का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है 5 मार्क्स का। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इतना इजी, मतलब मैं बोलूंगा आप इसको भी प्रायोरिटी में रख लेना। मैं बताते चल रहा हूं, आप एक जगह लिखते चलो कि भाई कहां से मैं पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूं। जो जो हाई मार्क्स के हैं उसको सबसे पहले खत्म कर लो। एटलीस्ट 40-50 मार्क्स तो आपके पहले बन जाए, उसके बाद हम जो हार्ड चैप्टर है उसके लिए फाइट करेंगे। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है, जो 5 मार्क्स का है, इसको अपनी प्रायोरिटी में रख लेना, ठीक है। ये प्रायोरिटी नंबर 2 है। अपने हमने 1 सेट कर लिया था जीएसटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिमाग खा जाता है ये चैप्टर, सच बताऊं तो एकदम, मतलब मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता, पर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का है, जो कि आसान है, इसको भी आप रख सकते हो प्रायोरिटी में। ये 3rd नंबर पे मैं रखूंगा इसको प्रायोरिटी में। मतलब अभी नंबर्स हम सेट कर लेंगे, पर इन सारे चैप्टर्स को मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये आप भी लिख लेना भाई, कि इन चैप्टर को तो करना ही है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के, अच्छा लगे या ना लगे, थोड़ा कम अच्छा लगे, लेकिन ज्यादा मार्क्स के तो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मैट्रिसेस का 5 मार्क्स का। ये तो मुझे पता है सारे बच्चे करने वाले हैं, सब सब अपने प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। तो ये मैं रख लेता हूँ 4th चैप्टर। अर्थमेटिक एपी एंड जीपी जो चैप्टर है ना, मैं सच बताऊं तो कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, पर आसान चैप्टर है भाई। मतलब कुछ क्वेश्चन, अगर जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, हल्का सा वो डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं और वही एग्जाम में आते हैं। तो फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ दो। जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो है ना एपीजीपी के क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करो। और सच बता रहा हूँ, 2-4 फॉर्मूले याद करने के हैं। मतलब मैं सच बताऊं तो 2 फॉर्मूला जीपी में होगा और 2 फॉर्मूला एपी में है। फॉर्मूला याद करोगे बहुत ही सिंपल हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। कोशिश करोगे ये भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे है 4 मार्क्स का, आप देख सकते हो इसको, आपका मन है तो रखो, नहीं है मन तो मत रखो। करना सब है, पर मैं एक प्रायोरिटी बना रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा प्रोग्रेशन की, 3 मार्क्स का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पक्का रख लेना, मतलब 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको भी 5th चैप्टर बनाऊंगा कि भाई ये अपने लिस्ट में रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूं ज्योमेट्री चैप्टर की। इसमें सिमिलैरिटीज एंड लोकी है 2 मार्क्स का। सर्कल है 2 मार्क्स का। टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज है 4 मार्क्स का। तो ज्योमेट्री मुझे तो नहीं पसंद है, सर्कल चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद, सिमिलैरिटीज एंड लोकी भी नहीं पसंद है। 2-2 मार्क्स के आ रहे हैं आप पर, आसान है, मतलब आसान है, पसंद वाली बात मैं बता रहा था, पर चैप्टर्स आसान है, एक बार देख लेना आप अपने हिसाब से, पर उतने ज्यादा मार्क्स का नहीं है। तो हम इसको प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, करेंगे बाद में करेंगे, पर प्रायोरिटी में नहीं है अभी ये, ठीक है, बाद में करेंगे। अब सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन चैप्टर, एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 8 मार्क्स का है आपके एग्जाम में, 10 मार्क्स का भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। ये नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ये जो पूरा चैप्टर है, अगर मैं सच बताऊं तो मतलब 4-5 सेलेक्टिव क्वेश्चन है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वो 5 जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, वो 5 वर्ड प्रॉब्लम ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में, उसके बाद का कुछ नहीं देखने को मिलता। मतलब उसी में नंबर चेंज हो जाएगा, आगे पीछे घुमा के लिख देगा, पर वही 5 चीजें देखने को मिलती है हर बार। मैं यही चीज अभी सर्च कर रहा था, मेरे को यही पता लगा कि भाई वो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार वही देखने को मिलते हैं। उस पर वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब करके रखोगे तो आगे देख पाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर तो करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अपना करेंगे, ये हमारा 6 चैप्टर हो गया। 6 चैप्टर अभी तक हमने सेलेक्ट कर लिए। मैं सच बताऊं ना, चैप्टर बहुत है, पर आपको ना मार्क्स स्कोर करना आसान है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि इतने मार्क्स के हैं। आप एटलीस्ट उसको तो अपना बना लो पहले।
ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री तो यार 8 मार्क्स का है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ट्रिग्नोमेट्री भी हम करेंगे, दोनों ही करेंगे, ये भी करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब एक ही चीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में ही आ गया ये तो करना ही है, ठीक है। ये हमारा 7th चैप्टर हो गया, मतलब आसान है। मुझे नहीं पता आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगती है, पर अगर आपने फॉर्मूला कर लिया है, हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप यहाँ पे फ्री के मार्क्स ले सकते हो। एटलीस्ट ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला तो 4 नंबर फ्री का है, बट प्रॉब्लम आता है भाई, छप के आता है, उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वही सेम बात सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा स्टैटिस्टिक की। अब स्टैटिस्टिक में मुझे पता है स्टैटिस्टिक हर बच्चा कर लेता है। मैं तुम्हें सही बताऊं ना, तो स्टैटिस्टिक का क्या है कि अगर आप 3-3 क्वेश्चन हर टाइप के कर लेते हो ना, तो स्टैटिस्टिक चैप्टर खत्म हो जाता है, वो चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। और फिर वही जब आप सैंपल पेपर ये सब करोगे तो साथ में प्रैक्टिस करते रहना। तो स्टैटिस्टिक तो बिल्कुल अपना रखेंगे, ये तो कोई डाउट नहीं है, और मुझे पता है आप सबको भी आता है स्टैटिस्टिक। पर अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो चैप्टर आपको आता भी है ना, जो जो चैप्टर की मैंने लिस्ट बनाई है, ये आपको फिर से स्टार्ट करना है, मतलब फिर से मतलब जीरो से नहीं, मतलब जितना आपको आता है, जो चीज नहीं आता वहां से स्टार्ट करना है। स्टैटिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को ना, हर टाइप के क्वेश्चन को बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, आपको स्टैटिस्टिक चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट, 3 मार्क्स का है, ये आप देखो इजी चैप्टर है, ये तो पक्का हम लिस्ट में रख ले सकते हैं। 9 चैप्टर अब हमने लिस्ट बना लिया है, ठीक है। अब ना ये मैंने नीचे लिखा हुआ था कि आपको कहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, वही अपना जीएसटी वाला हो गया। कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन मैं भूल गया, इसको भी अपने लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि सेम मतलब वही जो क्वेश्चन है वो सेम 3 टाइप के क्वेश्चन है, वही एग्जाम में छप के आते हैं। तो मैं आपको सही बताऊं, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे ना स्ट्रेटेजिकली, तो आपके मार्क्स इजीली बन जाएंगे मैथ्स में, इतना डरो मत, ठीक है। मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा वैसे सारे चैप्टर पे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार मार्क्स काउंट करके बता देता हूं कि अगर हम ये सारा चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, हमने सिर्फ 9 चैप्टर बनाया है, सिर्फ 9 चैप्टर, ठीक है। 9 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने 9 चैप्टर बताए ना, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ये 9 चैप्टर अगर आपने कर लिया ना, कैलकुलेट कर लेना आप एक बार फिर से, मैं बता रहा हूँ 55 मार्क्स का ये 9 चैप्टर, सिर्फ ये 9 चैप्टर है 55 मार्क्स का आउट ऑफ 80, समझ रहे हो। तो आप पहले इस पे काम करना स्टार्ट करो, पढ़ाई जो है इन्हीं 9 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से उठा के करना स्टार्ट करो, चैप्टर को खत्म करो गिनती अपने दिमाग में, वरना सोचते रहोगे कि भाई इतने सारे चैप्टर हैं, कैसे पढ़े, कहां से स्टार्ट करे, तो बस इसी में फंसे रह जाओगे, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करो, हो जाएगा। और वेटेज वाला जो वीडियो है ये मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बनाने वाला हूँ, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करके उसकी भी थोड़ी मदद कर दो यार, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, बाय।